Uttar Pradesh is changing in more than one way. It is the new liquor capital of India with highest manufacturing and sales in the country. Welcome to the print. I'm Sagrika Kissu. Yogi Adityanath's Uttar Pradesh has become a liquor hub. In last 4-5 years, the excise policy has been reworked in such a manner so as to facilitate the liquor business, or to make sure that the liquor business runs smoothly. The excise department has generated record-breaking revenue of rupees 42,000 crores, surpassing the earlier leading state of Karnataka. The print will be speaking to the people in the industry and the officials to understand that what changes in the policy facilitated such a huge revenue. Kalpana Agarwal has a new name, the liquor queen of Ghaziabad's Indirapuram. Amid the bustling malls, branded clothing stores, and busy roads, her modern liquor shop stands out, with her name emblazoned at the entrance. Every time a customer enters the store, they stare at Agarwal with confusion. A woman running a liquor store, they murmur. Agarwal says that the new excise policy made it possible for her to procure a license and run a liquor shop in NCR. लीकर लाइसेंस मैंने ईयर 2020 में लिया। 2019 में मैं यहाँ अपने मायके आई थी, तो हम लोगों ने यहाँ सर्वे किया और देखा कि यहाँ माहौल काफ़ी अच्छा है, और पॉलिसी वगैरह रीड करी हमने, जो कि अपने कमिश्नर साहब संजय भुसरे डीजी द्वारा बनाई गई थी। तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी लगी हमें पॉलिसी में भी। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, उसी बीच में ये अपनी ये शॉप्स वगैरह ओपन हुई। हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लाइसेंस मिला, हमने अपनी शॉप खोली। तो बहुत इजी रहा हम लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि मुझे कोई मशक्क़त करनी पड़ रही हो लाइसेंस लेने के लिए। सब कुछ ऑनलाइन था, बहुत ही ट्रांसपेरेंट था, और ऑनलाइन ही सब चीज़ें, लाइसेंस फ़ीस वगैरह सब चीज़ें ऑनलाइन डिपॉजिट हुई। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हो एक्साइज विभाग के पास, ऐसा कुछ नहीं था, इजीली मिला। और यहाँ का माहौल सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी शॉप के लिए, बहुत ही स्मूथ था माहौल। सभी यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सोसाइटीज़ हैं आसपास, तो लेडीज़ ख़ास तौर पे जिसे कहा जाए, जब मैं शॉप पे शुरू में गई तो लेडीज़ बड़ी खुश हुई देख के कि एक महिला लीकर लाइसेंसी है यहाँ पर। तो बड़ी कन्वीनियंटली और स्मूथली उन्होंने सामान लिया मुझसे, और खुशी का ठिकाना नहीं था उनके कि चलो भैया अब हम बेहिचक होके यहाँ पर आएंगे। Swanky stores masquerading as liquor malls, ahatas and microbreweries replicating Gurugram liquor stores dot the NCR cities of Noida and Ghaziabad. From the ever-big liquor king Ponti Chadda to the recently launched weekend luxurious liquor stores by Saurabh Goyal to UP's own in-house beer brand Kempai and newly launched winery brand Regina is in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh is at it. The state recorded excise revenue generation of rupees 42,250 crores in the fiscal year 2022-23, a threefold increase from the revenue from 14,000 crores recorded in 2017-18. The state surpassed the previously top revenue producing state of Karnataka to become the leading state. यूपी की कंजप्शन बेस्ड पॉलिसी है, तो रिवेन्यू को इस तरीके से कंजप्शन पे डाला है कि उससे रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, कंजप्शन भी बढ़ रही है, और रिवेन्यू में एक तो ड्यूटीज़ बढ़ाई गई हैं, कंजप्शन बढ़ी है, और उधर योगी जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनके दिशा निर्देशों में पुलिस बहुत सख्त हुई है। तो यूपी में स्मगलिंग जो चीप रेंज की है, इम्पोर्टेड IFL को छोड़ दें, BIO ब्रांड्स को छोड़ दें, तो यूपी में स्मगलिंग बिल्कुल ख़त्म है इस समय, जिसकी वजह से ये रिवेन्यू मतलब लगभग 14,000 करोड़ रुपए था शायद 2017-18 में, जो बढ़ के 42,000 करोड़ रुपए या 45,000 करोड़ रुपए भी में भी अचीवेबल है, हो रहा है।
और आपको जैसे आपका ब्रांड है सौरभ जी, द वीकेंड ब्रांड विच इज सेड टू बी द इमर्जिंग ब्रांड इन नोएडा एंड गाजियाबाद, and it's the only brand that is giving challenge to the already established brand, the Chadda brand, right? तो सर आप बता रहे थे कि द वीकेंड आपने गुड़गांव की मार्केट को समझा और उसके बाद आपको लगा कि यूपी में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, तो वो थोड़ा अपना बताइए कि कैसे आपने सोचा, कैसे इसको लॉन्च किया। देखिए क्या है कि नोएडा भी अगर दिल्ली एनसीआर में देखें तो दिल्ली के बाद गुड़गांव सबसे अच्छा शहर है, और नोएडा भी बाहर के लोग आके बसे हुए हैं, आईटी का हब है, अच्छी सोसाइटी है, पढ़े लिखे लोग हैं, आईटी वाले बहुत लोग हैं। तो हमारे यहाँ जो दुकानें होती थी वो बिल्कुल देसी टाइप दुकानें होती थी, जाल होते थे, सेलमैन बदतमीजी से बोलते थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो हमें लगता था कि यार मतलब सोसाइटी में रिफॉर्म आ रहे हैं, देश अच्छा कर रहा है, हमारा स्टेट अच्छा कर रहा है, हमें भी एक प्रयास करके देखना चाहिए कि हम कुछ अच्छा कर सकें। तो क्योंकि मेरा एफएनबी बैकग्राउंड भी रहा है, तो हमने एक जगह लेके बड़ी सी और एक वीकेंड के नाम से एक मॉडल शॉप कॉन्सेप्ट लेके आई विद द फाइन डाइनिंग, और बहुत ज़्यादा हाइजीनिक किचन बनाई हमने उसमें। उसका असर ये हुआ कि जो उसके नियर के आसपास के या पूरे नोएडा के लोग थे, जब उन्होंने देखा कि यार यहाँ वॉक इन दुकान है, कोई आदमी एक बोतल लेने आता था, वो एक बोतल के साथ 2 रेड वाइन भी लेके जा रहा है, 4 बियर भी लेके जा रहा है, 1-2 आरटीडी भी लेके जा रहा है। तो मतलब लोगों को बड़ा अच्छा लगा। और उसके साथ साथ जो फीमेल्स हैं वो भी हमारी दुकान पे आके अपने को सिक्योर महसूस करती हैं, अच्छा महसूस करती हैं, मतलब बाय करती हैं। तो मतलब वीकेंड इज़ डूइंग गुड। आज मेरे 5 वीकेंड हैं नोएडा गाजियाबाद में मिला के, और मैं तो लखनऊ भी चाह रहा हूँ कि लखनऊ भी खुले, एंटायर यूपी चाहता हूँ, बट पॉलिसी हमारी इस तरह की है कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहा काम। But the officials find themselves in a tight spot. Sources within the Uttar Pradesh government pointed at the political pressures behind the non-expansion of premium liquor stores such as the Weekend. Elections are around the corner and the top leadership doesn't want liquor stores to become an issue. Noida and Ghaziabad are next to Delhi and such stores are in need there. A walk-in liquor store in Lucknow can be a source of backlash, said an official requesting anonymity. Whenever there is a meeting with the CM, the officers at the excise department in Lucknow are perplexed. The officers said that the CM Yogi has full faith in them and has given them a free hand to bring out change in the excise policy. Mahesh Ahuja has been in the liquor business since 1993. He has witnessed several transformations in the liquor landscape in Uttar Pradesh. 93 में मैडम जब शॉप होती थी तब डिस्ट्रिक्ट चलते थे, हम लोग भी उसी में सब काम करते थे, तो जिले वाइज पॉलिसी थी, तो उसमें भी काम अच्छा था। उसके बाद राजनाथ सरकार आई बीजेपी की, इन्होंने 99 में लॉटरी की फर्स्ट टाइम, तो हम लोगों ने तब शॉप खोली थी यहाँ पे फर्स्ट टाइम। मॉडल शॉप की भी पॉलिसी लाई थी ये गवर्नमेंट, तो मॉडल शॉप हमने चलाई थी। उसके बाद 2007 में ऐसा हुआ कि सरकार चेंज हुई, मायावती गवर्नमेंट आई थी तब फर्स्ट टाइम, तब ये सारा काम एक ही पार्टी को दे दिया गया था, तो सारा काम यहाँ यूपी का पूरा एक ही बंदा चला रहा था, तो हम लोग यहाँ से मूव कर गए थे राजस्थान में। तो आपने यहाँ पे सब रैप अप करके राजस्थान हमें अपना काम बंद करना पड़ा था, और यहाँ से हम लोग राजस्थान शिफ्ट कर गए थे। वहाँ पे जोधपुर में हमने लॉटरी थी, तो हमें वहाँ 2-4 दुकानें मिल गई थी, तो हम लोगों ने वहीं काम किया। जितना टाइम यहाँ पे सरकार बीजेपी उस बसपा की रही, फिर सपा की रही, तो उस सरकार में हम लोगों ने यहाँ काम नहीं किया, ये सारा मोनोपोली में चला काम 8 साल। 2017 में दोबारा जब योगी सरकार आई तो इन्होंने दोबारा से फ्रेश लॉटरी करी पूरी यूपी में, और लॉटरी होने से हमें फिर 2 दुकानें मिली हैं उसमें। I'm Sagrika Kissu for The Print. Please keep following us for more such videos.